नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त बैठे हम विनोद कुमार पिन्नू भाई के साथ उनके आवास पर, और वहीं बात की जाए तो आज लौह महिला स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी का जयंती है। उसके बारे में हम विनोद कुमार पिन्नू भाई से बात करते हैं। विनोद जी, आज जो स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी की जयंती है, यदि बात की जाए उनके द्वारा बहुत से विकास कार्य हल्द्वानी किए गए, हल्द्वानी को एक अलग पहचान दिलाई गई। और जैसे हमारा स्टेडियम है, ड्रीम प्रोजेक्ट, और हल्द्वानी के बहुत से विकास कार्य किए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजनीति में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाने वाली आयरन लेडी और विकास की देवी कहे जाने वाली आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी की 83वीं जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए भावभीनी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए बहुत ही अति दुर्लभ क्षेत्रों में जो रोडें पहुंचाई, वो उनके विकास कार्यों को की गाथा गाती है रोडें। यदि बात की जाए तो जब तक हमारे स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी थी, हल्द्वानी चहुमुखी विकास की ओर था। आज बात की जाए तो हाईवे की बात की जाए, आंतरिक मार्गों की बात की जाए, वार्डों की बात की जाए, पहले सड़कों में गड्ढे हुआ करते थे, आज गड्ढों में सड़कें हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से वो उनको आयरन लेडी और विकास की देवी कहा जाता था, उस हिसाब से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो था ग्वालापार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और क्या कहते हैं ISBT के लिए जो उन्होंने जमीन अलॉट कराई थी, वो राजनीति की भेंट दोनों चीज़ें चढ़ गई है, उनमें अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और रही बात, अगर वो अभी जीवित होती और सरकार हमारी होती तो शायद ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट अभी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रहे होते हैं। एक सवाल और विनोद कुमार जी, कि आज जो वर्तमान में पार्टी है, लगभग 7 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन देखा जा रहा है जो विकास कार्य है वो खाली पोस्टर और बैनरों तक सीमित रह गए हैं। आज दिन नई घोषणा हो रही है, लेकिन शहर बद से बदतर हालातों में पहुंचता जा रहा है। मेरा नजरिया इनके किए गए कार्यों को देखने का कुछ और है, क्योंकि इनका जो ये कोई अगर पॉलिसी लाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का बजट उतना नहीं होता जितना इनका उसको प्रमोट करने के लिए जितना ये विज्ञापन वगैरह दे देते हैं, उसका बजट ज्यादा हो जाता है। शायद इसी वजह से हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का विकास जो है वो धरातल पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक दिन पूर्व भी जो निवर्तमान सांसद थे, अब तो निवर्तमान कहा जाएगा, वो फिर सांसद प्रत्याशी हैं भाजपा से, अजय भट्ट जी। उनकी तरफ बड़ी बड़ी घोषणा की गई हैं कि मैं जवानी मान लेकर आया, मैं हाईवे लेकर आया, मैं रिंग रोड लेकर आया, मतलब करोड़ों रुपए की इन्होंने घोषणा गिरा दी। और यदि बात की जाए 2022 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हल्द्वानी पहुंचे थे, 2200 करोड़ की 2250 करोड़ की घोषणा कर चुके थे, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं रहा है। वो धरातल पे मुझे दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है उनसे पीला पंजा खरीदा गया है, जिससे जो यहाँ पर स्थापित लोग हैं और स्थापित व्यापारी लोग हैं उनको जानने का वो काम उस 2250 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। वरना 2250 करोड़ रुपए उनके धरातल पे उनके विकास कार्यों के लिए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। 1 रुपया उसमें से कहीं खर्च नहीं किया जा रहा। मुझे तो लग रहा है वो 2250 करोड़ रुपए हल्द्वानी की जनता को परेशान करने के लिए दे रहे हैं। वहीं हमारी जो वर्तमान सरकार है, कहिए तो केंद्र में कहिए, राज्य में कहिए, वो कहते हैं स्वरोजगार अपनाइए, लेकिन वहीं देखा जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को हटाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठान तोड़े जा रहे हैं। आईडी कॉलोनी में अतिक्रमण के नाम पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। तो ये एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। तो इनकी जो नीति है और नीयत है उस पे सवाल उठते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि गरीबी को मिटाएंगे, मुझे लगता है इनका जो स्लोगन था वो इनके मुंह से गलत निकल गया था। वो गरीबी क्यों नहीं मिटाएंगे, गरीबों को मिटाएंगे कहा गया था इनके द्वारा। एक बात और, यहाँ शहर में देखा जा रहा है आज यहाँ पर बहुत से कार्य, जो निर्माण कार्य की बात हो रही है, जैसे मान के चलिए ठंडी रोड पर नहर कवरिंग चल रही है, स्टेट बैंक में नहर कवरिंग चल रही है,
और स्थानों पर 13 शहर के 13 चौराहों का सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पे तो देखिए, इन्होंने पहले मंगल पड़ाव पे इन्होंने इंक्रोचमेंट करा, ठीक है, उसमें भी इनकी पूरी कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। और ये जहाँ जगह जगह देखा जा रहा है, इनका सिर्फ एक और उद्देश्य ये है कि स्थापित व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को परेशान किया जाए, उन्हें भय दिखा के और वोट बैंक बढ़ाया जाए, ताकि वो पहले वो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते हैं, फिर उसे कुछ टाइम के चुनाव तक रोक देते हैं कि ताकि इनका वोट बैंक बढ़े। सिर्फ इनका वोट बैंक अपना बढ़ाने का, इंक्रोचमेंट जो है इनका वोट बैंक बढ़ाने का एक हथियार टाइप का है। कुछ ही दिन पहले जो एक इनके द्वारा कहा जाता है कि धामी, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री जी, एक शब्द कहा जाता है, याद देना मुझे, वो धाकर धामी, उनके द्वारा भी काठगोदाम में एक रोडवेज जो स्टेशन है उसका उद्घाटन किया गया। सबसे अहम सवाल है, एक तो वो हाईवे मार्ग है, हल्द्वानी नेतर भाई मार्ग, वहां पे इतनी जगह नहीं है, वहां पे आप आईएसबीटी बना रहे हैं, लेकिन जो आईएसबीटी स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी ने गोलापारण बनाने की बात की थी, उसकी बात आप कर ही नहीं रहे। स्वर्गीय इंदिरा जी द्वारा जो भी प्रोजेक्ट लाया जाता था, वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से और सभी लोगों के विषय में सोच समझ के लाया जाता था। उससे लोगों को जीवन अस्त व्यस्त ना हो, लोगों को कोई समस्या पैदा ना हो, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रोजेक्ट तैयार होता और धरातल पे आता था। लेकिन जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है ये कार्य, ये धड़ाधड़ जो है उद्घाटन कर रही है, और ये आगे पीछे कुछ नहीं देख रही किस पब्लिक को फायदा है या नुकसान है। इन्होंने सिर्फ उद्घाटन करने हैं, शिलान्यास करने हैं सिर्फ। एक अंतिम सवाल विनोद जी आपसे, आज देश की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, शहर की बात की जाए, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, गड्ढों में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं, हर आदमी त्रस्त है, महंगाई से पूरी तरह बेहाल है, लेकिन ढोल नगाड़े ऐसे पीटे जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे बयान चला जा रहे हैं जैसे इन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, आज कोई बेरोजगारी ना रहा हो। ये भाजपा इस समय बैकफुट में है, इसलिए ये हरकतें कर रही है। ज़्यादा दूर ना जाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप आ जाइए। इन्होंने अभी तक एसबीआई ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, यूनिक नंबर अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दिया जो उन्होंने सार्वजनिक करना था, क्योंकि यूनिक नंबर अगर सार्वजनिक हो जाता तो पता लग जाता किस आदमी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी ने बनाया है। उससे ये क्लियर हो जाता कि किस व्यक्ति विशेष या किस संस्था पे या किस कंपनी पे, किस फैक्ट्री पे ईडी लगी है, और ईडी लगने के बाद किस संस्था या किस फैक्ट्री या किस बिजनेसमैन ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किस पार्टी ने बनाया है। मैं इसी बात को दोहराता हूं। फिर आज देखा जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो ईडी का डर डराकर, ईडी का खौफ दिखाकर जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी विपक्ष कहिए, जैसे गोदिया जी की बात कीजिए, उनका नामांकन होना था, ईडी की टीम पहुंच गई। मतलब केजरीवाल ईडी टीम, यानी कि आप ईडी का डर दिखाकर जो विपक्ष के लोग हैं या जो कर्मठ लोग हैं उनको डरा रहे हैं। आप ये गणेश गोदियाल जी के लिए कह रहे हैं, मैं तो गणेश गोदियाल जी का कद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आप ही के एक पत्रकार बंधु है जो ऋषिकेश से नीगी जी है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, आप ज़्यादा दूर ना जाते हो, उनके ऊपर ले लीजिए बात। उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करी गई थी, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ उन्हें बढ़िया करके पत्रकारिता करी थी अंकिता हत्याकांड को लेकर। तो इस विषय में देखिए, उनको भी कितने दिन जेल में रहना पड़ा, उनकी बाइक का ट्रांसफर करा गया जानबूझ के, उनको भी क्या कहते हैं मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट उनका हो रहा है पुलिस द्वारा। ज्यादा दूर ना जाते हो आप, इस मुद्दे को ले लीजिए। यानी कि सारी बात का जो निचोड़ ये है, यदि कोई इनकी बात नहीं मानेगा उस पर ईडी, इनकम टैक्स 10 हमने अपनाकर उसको अंदर कर दिया। हाँ, तो डर और भय की राजनीति ये लोग कायम कर चुके हैं, जो अब पब्लिक और जनता समझ चुकी है भारत देश की, हमारे प्रदेश की, और इस लोकसभा चुनाव में इन्हें मुंह थोड़ा जवाब देगी और इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। तो आप लिखा है हमारे संग में विनोद कुमार पिन्नू भाई, जिनके द्वारा साथ हमने एक बैठ के अहम वार्ता की और इनके द्वारा बताया गया कि जो आज सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरह ईडी का डर डराकर,
इनकम टैक्स का डर डराकर लोगों पे कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनको सत्ता का लोभ है, सत्ता चाहिए उनको, हर कीमत पर सत्ता मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो ईडी, इनकम टैक्स, बहुत सी बातें हैं। तो पिन विनायक को हम धन्यवाद करते हैं, आप वहां से बात करें। हम हैं अतुल अग्रवाल, संवाददाता हालात शहर हल्द्वानी। धन्यवाद।